हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के बारे में आप पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसमें आपने घनघना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारी जो 3D आकृतियां हैं उनका, और आयतन जितनी भी 3D आकृतियाँ होती हैं उनका आयतन निकलता है, और हम क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में लेते हैं, जबकि आयतन को हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में हम लेते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये कैसी होती हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, आपकी जितनी भी आकृतियाँ होती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर चुके थे पिछली कक्षाओं में, बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट को किया है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को इस कक्षा में करते हैं और समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर कितने प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं, ताकि हमारी समझ और विकसित हो सके और हम अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। देखते हैं, आइए। अब दिया है उदाहरण नंबर 17। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। वांछित आयतन आ गया आपका कितना, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो आर की क्यूब आ गई, तो क्या होता है वांछित आयतन? अब हमने मान रख दिया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2, तो कितना आ गया आपका 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि शॉर्टपट धातु का एक ठोस धातु है, गोला है, तथा द्रव्यमान आयतन और घनत्व के गुणनफल के क्या है, बराबर है, इसलिए हमें शॉर्टपट का आयतन ज्ञात करना चाहिए। अब देखिए, गोले का आयतन कितना है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्या आ गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या आ गया 493 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग आ गया आपका आंसर इसका, ये इंटू आ गया आपका। अब देखिए, साथ ही 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान कितना आ गया आपका, 7.8 ग्राम, ये आपने देखा होगा। अतः शॉर्ट पट का द्रव्यमान कितना आ गया, 7.8 इंटू 493 ग्राम। अब देखेंगे आप 3845.44 ग्राम, तो कितना आ गया आपका 3 किलो 85 किलोग्राम केजी, ये आपका गया लगभग इतना आ गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। इस प्रकार ये गुंबद बना हुआ है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.66 रुपये व्यय हुए। इस यदि सफ़ेदी कराने की दर कितनी है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए क्या गुंबद का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माना गुंबद की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आर मीटर मान लेंगे हम इसको। गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें सफ़ेदी कराने का भी है, तो व्यय कराने के लिए क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने देख लिया। तो क्या आ गया आपका 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, तो हमने क्या मान रख दिया 498.96, तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आ गया 39.69, तो आर को हम अंडर रूट में ले लेंगे, तो आर आ गया आपका 6.3 मीटर। इतना समझ में आया ये? इसलिए गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब 22/7 इंटू 6.3 का स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 6.3 तो आ गया 2.22 इंटू 0.9 इंटू 6.3, अब आ गया क्या 249.48 मीटर स्क्वायर। अतः गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो अंदर का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए,
सेकंड, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो हवा का आयतन के लिए क्या करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो गया, आयतन का। अर्धगोला, क्योंकि गुंबद क्या है, एक अर्धगोला है, इस प्रकार क्या हो गया आपका, अर्धगोला। अब 2/3 22/7 पाई का मान, आर का मान रख दिया, 2/3 पाई का मान, तो तीनों को हमने रख लिया। तो हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 6.3 इंटू 6.3। तो क्या आ गया आपका 523.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो अतः गुंबद के अंदर की हवा का आयतन 523.9 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना है, 2200 रुपये। कितना है, 2200 रुपये आपका आ गया। यदि पेंट कराने की दर कितनी है, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड आधार की त्रिज्या, थर्ड बर्तन की धारिता। तो 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, एक तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। तो नंबर 1 क्या है, बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय आपका कितना आ गया, 2200, और गहराई आपको दी गई है 10 मीटर। यह आपने देख लिया। माना बेलनाकार बर्तन की आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई, आर मीटर। क्या आ गई, आर मीटर। बेलनाकार बर्तन का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 पाई आर एच। अब 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक व पृष्ठीय पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना आ गया, 20 इंटू 2 पाई आर एच। तो प्रश्न अनुसार आप देखेंगे तो कितना आ गया, 20 इंटू 2 पाई आर एच इजिकल टू क्या आ गया, 2200 रुपये। तो 2 पाई आर एच इजिकल टू 2200 डिवाइड कर लेंगे आप 20 से, तो आपका आ जाएगा 110। अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 110 मीटर स्क्वायर है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 6। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता कितनी आ गई, 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, वो हमें देखना है। फिर बेलनाकार बर्तन की धारिता V कितनी दी गई है, 15.4 लीटर, और इसको हम क्या मान लेंगे, लीटर को हम बना लेंगे 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में। तो आपकी आ गई 0.0145 मीटर क्यूब। ऊंचाई कितनी है आपको, 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर। माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर मीटर दी गई है। बेलनाकार बर्तन की धारिता क्या हो गई, वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम आयतन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आयतन को। तो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार बर्तन का आयतन आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने इसका मान रख दिया यहाँ पे 22/7, आर का स्क्वायर इंटू 1 रख दिया। तो आर का स्क्वायर यहाँ आ गया 0.10154 इंटू 7/22। ये क्या आ गया आपका 0.0049, और आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 0.0049। तो क्या आ गया आपका 0.07 मीटर। अब बेलनाकार बर्तन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 2 पाई आर प्लस एच। अब 2 इंटू 22/7 0.07 और 0.07 प्लस 1, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.01 और 1.07, तो कितना आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। अतः बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए आपको 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो किसी भी बर्तन को बनाने के लिए आपको इतने धातु की शीट की आवश्यकता होगी, जिसकी आपको ऊंचाई दी गई है, धारिता दी गई है, तो और उसकी शीट की आवश्यकता होगी, हमने निकाल लिया। अब 7 क्वेश्चन देखिए। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास क्या है, 7 mm है,
और ग्रेफाइट का व्यास क्या है 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर है, और लकड़ी का आयतन कितना है, ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। अब पेंसिल में लगी लकड़ी की आंतरिक त्रिज्या, तो आर कितनी आ गई 1/2 इजिकल टू 0.5 mm इजिकल टू 0.05 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या आर कितनी आ गई आपकी 7/2 इजिकल टू 3.5 mm इजिकल टू 0.35 सेंटीमीटर। लंबाई क्या आ गई इसकी एच कितनी आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। अब पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन कितना आ गया आपका पाई r² और ये आ गया आपका एच। तो 22/7 0.035 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर इंटू 14, तो आ गया 22 इंटू 0.1225 माइनस 0.0025 इंटू 2 आ गया आपका, तो आ गया 22 इंटू 0.12 इंटू 2, तो आपका आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लकड़ी में लगे आयतन और ग्रेफाइट का आयतन क्या आ गया आपका 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या है, तथा लकड़ी के अभ्यंतर में लगी ग्रेफाइट की त्रिज्या आर कितनी आ गई 1/2, तो ले लेंगे 0.5 mm। लंबाई क्या आ गई आपकी एच 14 सेंटीमीटर। ग्रेफाइट का आयतन कितना आ गया आपका पाई r² एच, तो क्या आ गया 22/7 इंटू 0.05 स्क्वायर इंटू 14, तो क्या आ गया आपका 22 इंटू 0.0025 इंटू 2, तो क्या आ गया आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अतः लकड़ी का आयतन 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और ग्रेफाइट का आयतन 0.11 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 7। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज क्या है आपका ABC ABC, एक भुजा 13, एक 5 और ये, तो ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या हो गया समकोण त्रिभुज, जिसकी एक भुजा 5, 12 और 13। समकोण को याद करने के फॉर्मूले भी होते हैं ये इस तरीके से। अब देखेंगे क्या आ गया 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है इस प्रकार, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। अब त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर, इसको घुमाया जाता है इस प्रकार 13 सेंटीमीटर, ये 12, ये 5 और ये 5 आ गया इस प्रकार। और ठोस पर एक शंकु होगा जिसकी त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई L के आ गई 13 सेंटीमीटर होगी। अब ठोस का आयतन क्या आ गया 1/3 पाई r² h आ गया, क्योंकि शंकु आ गया, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, तो क्या आ गया आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे ठोस का आयतन, अतः ठोस का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात ठीक हुई है आपकी, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको। गेहूं की एक डेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गेहूं की डेयरी की त्रिज्या r दी गई है आपको 0.25 मीटर, ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। गेहूं की डेयरी का आयतन आपको दिया गया 1/3 पाई r² h, आपने ये लिख दिया 86.625 मीटर क्यूब। गेहूं की डेयरी का आयतन आ गया आपका, त्रियक ऊंचाई आ गई L मीटर। अब हम जानते हैं L² r² प्लस r² ये आ गया। अब L के आगे आपका अंडर रूट 36.5625। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल आ गया पाई RL और 22/7 ये रख दिया आपने मान 0.75 ये आ गया। अतः इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल आ गया आपका 99.825 मीटर स्क्वायर।
तो आज हमने क्या सीखा कि किस प्रकार हम अर्धगोला, गोला और सभी मिक्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस कक्षा में किया और समझा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, और हमने त्रिविमीय आकृतियों के बारे में अच्छे से समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।